हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। द रिवेंज के एपिसोड 58 के साथ हाजिर हूँ। तो भी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक हेड ऑफिसर डिटेक्टिव ना के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि डिटेक्टिव ना, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम पागलों की तरह क्यों बन रहे हो और जंग ह्यून सिक को भी घसीट रहे हो? इन्वेस्टिगेशन खत्म हुए कितना टाइम हो गया है? अगर हम इसी तरह से एक ही केस पर अटके रहे तो बाकी केसों का क्या होगा? तो डिटेक्टिव ना अपने सफाई देते हुए कहता है कि कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ, तो इन्वेस्टिगेशन का एंड क्या है? और ये सिर्फ असॉल्ट का केस नहीं है। अब तक इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि कुछ अननोन ग्रुप स्टूडेंट्स के बीच इलीगल फाइट्स में शामिल माना जाता है। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इसमें कोई बड़ा क्राइम इन्वॉल्व है। तो हेड ऑफिसर चिल्ला के कहता है कि ये बस तुम्हारा मानना है, क्या तुम एक पुलिस वाले नहीं हो? अगर तुम पुलिस वाले हो तो तुम्हारा पास प्रूफ होना चाहिए। क्या तुम कोई नॉवेल या कुछ और लिख रहे हो? तो डिटेक्टिव ना कहता है कि नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मुझे रोकते रहते हैं। ये सुन के हेड ऑफिसर चिल्ला के कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने तुम्हें कब रोका? तुम तो सुनते ही नहीं हो जो मैं कहता हूँ। क्या तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैंने तुमसे ऐसा करने के लिए कहा था? क्या तुम समझ नहीं सकते? तो डिटेक्टिव ना उनकी बातों को ज्यादा भाव ना देते हुए कहता है कि ये अच्छा नहीं दिखेगा अगर आप ऐसा दिखोगे कि आप इसे मेरे सामने कवर करने की ट्राई कर रहे हो। क्या आप स्टूपिड हो? ये सुनकर तो हेड ऑफिसर और भी ज्यादा भड़क जाता है और चिल्ला के कहता है कि नहीं, तुम पागल हो। अगर तुम इतना ही इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो तो मेरे पास ठोस सबूत लेकर आओ, तो मुझे भी जस्टिफिकेशन मिल सकता है। तो डिटेक्टिव ना कहता है कि ठीक है, शांत हो जाइए आप। क्या आप मेरे साथ लंच करना चाहेंगे? तो ये सुन के तो हेड ऑफिसर और भी ज्यादा गुस्से में आग बबूला हो जाता है और गुस्से में चिल्ला के कहता है कि तुम बदमाश, यहाँ से निकलो। फिर उनके ऑफिस रूम से बाहर निकलने के बाद एक डिटेक्टिव ना को कहता है कि डिटेक्टिव ना, आपको डिलीवरी मिल गया है, इसलिए मैंने इसे आपकी डेस्क पे रख दिया है। तभी वो सामने डिटेक्टिव जंग को देखता है तो कहता है कि ओह, डिटेक्टिव जंग भी यहाँ पर है, तो क्या हमें राइस सूप ऑर्डर कर लेना चाहिए? तो डिटेक्टिव जंग अपने सर को खुजाते हुए कहता है कि मैं संडे खाऊंगा। तो वो डिटेक्टिव कहता है कि तुम्हें अपने कपड़ा धोना चाहिए, तुम्हारे आने से पहले ही मुझे इसका स्मेल आ रहा था। तो डिटेक्टिव जंग कहता है कि हाँ, और एक्स्ट्रा राइस भी लाना। तो डिटेक्टिव ना उनसे पूछता है कि तुम यहाँ हो, लिमजन ह्यून अभी तक पकड़ा नहीं गया? तो डिटेक्टिव जंग कहता है कि हाँ, जब से वो हॉस्पिटल से गायब हुआ है वो स्कूल या घर पे नहीं गया है। अगर माइनर्स भागते तो वो आमतौर पर आसानी से सामने आ जाते, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे कौन छुपा रहा है और कौन ऑर्डर दे रहा है। ये कुछ अजीब है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने नहाया नहीं है और ग्लासेस पहने है? वो आदमी जिसे मैं गोल्ड हॉस्पिटल में मिला था वो 19 फ्लोर पर उतरा और मुझे सस्पिशियस लगा और वो रूम नंबर 1903 में गया था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो रूम लगभग 2 सालों से खाली है। उसका ओनर दूसरे कंट्री में रहता है और मुझे लगता है कि ग्लासेस में तिरछी आंखों वाले अगली दिखने वाला आदमी का इससे कुछ लेना देना होना चाहिए। वो अब हॉस्पिटल में दिखाई भी नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि उसने नोटिस किया और वहां से मूव हो गया। तो डिटेक्टिव ना उस लिफाफे को खोलते हुए कहता है कि तुमने एक स्केच बनाया है ना? तो डिटेक्टिव जंग कहता है कि हाँ, लेकिन इसका कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, इसलिए उसका तलाश नहीं किया जा सकता और हमें लिम जोन ह्यून को तेजी से पकड़ने की जरूरत है ताकि उसके पीछे के आदमी डर जाए और वो सामने आ जाए। तभी उस लिफाफे के अंदर से कुछ पोस्टर्स बाहर निकलता है। तो उसे देखकर डिटेक्टिव जंग पूछता है कि यह क्या है? तो डिटेक्टिव ना कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो ये अभी मिला है। तभी उस पोस्टर को देख के दोनों ही हैरान हो जाता है और उसकी लिखावट को पढ़ते हुए डिटेक्टिव ना कहता है कि हिडन वीडियोस का यूज करने और डिस्ट्रीब्यूट करने की धमकी देने का एविडेंस और अपराधी का नाम है कंग जियोन। तो डिटेक्टिव ना कहता है कि अब ये कौन है? तो डिटेक्टिव जंग कहता है कि ये तो बहुत सीरियस क्राइम है। तभी डिटेक्टिव ना एक दूसरी पोस्टर में कार को देखकर कहता है कि क्या ये वो कार नहीं है जिसके बारे में तुमने मुझे लास्ट टाइम बताया था? तो डिटेक्टिव जंग भी उस कार को देखकर कहता है कि हाँ, लिम जोन ह्यून इसी कार में बैठा और भाग गया और नंबर प्लेट भी फेक नंबर प्लेट के समान है। मुझे लगता है कि वो भी इस केस में इन्वॉल्व है। तो डिटेक्टिव ना दूसरे डिटेक्टिव को पूछता है कि डिटेक्टिव किम, क्या आपको पता है कि इसे किसने भेजा? तो डिटेक्टिव किम कहता है कि डिलीवरी मैन ने मुझे ये देख कर चला गया। क्या यहाँ पर देने वाला का इन्फॉर्मेशन नहीं लिखा है? तो फिर डिटेक्टिव ना डिटेक्टिव जंग को कहता है कि चलो पहले इस लड़की को ढूंढते हैं और कुछ देर उस पर नजर रखते हैं, वो सच में किसी के कांटेक्ट में रह सकती है। और वो उस लिफाफे को देखकर अपने मन में सोचता है कि आखिर इसे कौन भेजेगा। फिर हमें हेयुन को दिखाया जाता है, वो जिम में बड़े आराम से सो रहा होता है। तभी जो अपने आंख खोलता है तो उसे अपने ठीक मुंह के सामने सोंडियन को देखता है। तो सोंडियन पूछता है कि हेयुन, क्या आप सो रहे हो? तो हेयुन कहता है कि तुम्हारा सर बहुत बड़ा है। तो सोंडियन अपने साथ उस लड़की युंजू को भी लेकर आते हैं और वो उसे कहता है कि वो आदमी तुम्हें थैंक यू कहना चाहता है और कुछ चीज है जो वो तुमसे पूछना चाहता है। तो हेयुन युंजू की तरफ देख कर कहता है कि कौन? तो युंजू कहते हैं कि हेलो, मैं लियोंजू हूँ, मेरा हेल्प करने के लिए आपका शुक्रिया और कंगजियोन की फोन से छुटकारा पाने और उसका क्लाउड डिलीट करने के लिए भी। लेकिन मैं स्कूल नहीं जा सकती। अगर मैं वो नहीं लेके गया जो मैंने उस दिन रिकॉर्ड किया था तो उसने कहा कि अगर मैं कभी उसके पास गया तो वो मुझे मार डालेगी। और वो हेउन को पूछता है कि मैं कैसे कंगजियोन की हिट से बच सकती हूँ और मुझे नहीं पता कि क्या मैं स्कूल ट्रांसफर कर सकता हूँ या नहीं।
इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता था। मेरे आसपास कोई भी नहीं है जिससे मैं पूछ सकूं। तो हेयुन कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, जाओ जाके शावर लेकर आओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ कितने हैं, ये सब बेकार होगा अगर तुम्हारे लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं है। तो ये डर की वजह से रियलिटी से भागने की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, और तुमने जो खोया है उसे पाने के लिए तुम्हें फाइट करना होगा। मुझे डर है कि तुम्हें फिर से अपनी बुरे यादों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें इससे अवॉइड करने की बजाय इसका डट कर सामना करना होगा। पुलिस को इसकी रिपोर्ट करो और इसका सामना करो। मैं तुम्हारे लिए वेपन रेडी करूंगा। फिर हमें एक दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कंगजोन किसी से मिलने आई होती है और वो कहती है कि वो कमीना बाहर क्यों नहीं आ रहा है, और तभी उसके हाथ को पकड़ के कोई खींचता है। ये देखो काफी ज्यादा डर जाती है, और जब वो देखती है कि ये लिम जेन ह्योन है तो वो कहती है कि क्या बकवास है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो लिम जेन आसपास देखते हुए कहता है कि क्या तुमने पुलिस को देखा। तो कांगजेन पूछते हैं कि तुम भाग क्यों रहे हो, क्या कुछ गलत है। तो लिम जेन अपने हैट को उतारते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता, उस कुतिया हाजिन के घर के सामने कुछ लोग थे, उन पुलिस वालों के पास करने के लिए कुछ बेटर नहीं है क्या। तो कंगजेन अपनी चार्मिंग लुक का यूज करके लिमजेन को कुछ कहती है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसलेट ठीक से नहीं किया गया, इसलिए मुझे समझ नहीं आई। तो लिमजेन उसकी प्यारी लुक को देखकर पूछता है कि तो तुम्हारी प्लान क्या है। मैं बस सेजुन की एक आर्म में से एक को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। तो कंगजेन कहती है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम सेजुन के खिलाफ जीतोगे, तो हमें पहले सीओ हाजिन को चुनना होगा। लेकिन सेजुन हर दिन उसकी एकेडमी में उसे लेने के लिए आता है, इसलिए प्लान उस एकेडमी में काम करने की है जहाँ वो सबसे पहले जाती है, और फिर उसे बाथरूम में खींचना। ये कैसा है, तुम एकेडमी में जाओ और मैं फिल्म बनाऊंगी। तो ये सुनते ही लिमजेन उसकी गले से पकड़ के उसे दीवार पे दे मारता है। तो कंगजेन बड़ी मुश्किल से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो लिमजेन कहता है कि तुम कुतिया, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। तुम सोचती हो कि मैं अहान संगसू की तरह टूल हूँ। अगर कुछ गलत होता है तो मैं ही एक हूँ जो फंसेगा और तुम बच जाओगे। ये तुम्हारी प्लान है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। हे, क्या तुम कुछ जानना चाहते हो। संगसू चाहे कितना भी स्टूपिड क्यों ना हो, वो तुम्हारे सारे ट्रिक्स जानता है, लेकिन वो अब भी वही करता है जो तुम उससे कहती हो। कुतिया, वो प्यार में अंधा हो गया है। तो कंगजेन बड़ी मुश्किल से कहती है कि तो क्या। तो लिमजेन कहता है कि इस बार मैं जो कहता हूँ वही करो, और अपना कोई भी बकवास फिल्म या कुछ और मिला तो उसे मत करना। तो कंगजेन कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई, अब मुझे जाने दो। फिर हमें जिम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर बारिश हो रही होती है और सेजुन दरवाजे पे खड़े होकर बारिश को देखकर कहता है कि तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हाजिन की क्लास खत्म नहीं हो जाती। वैसे ही देर हो गया है, क्या मुझे बारिश में दौड़ कर जाना चाहिए। फिर वो खुद ही कहता है नहीं, अगर मैं बारिश में भीग जाऊं तो वो वरीड होगी, तो फिर मैं केयरफुल होके जाऊंगा। और हम देखते हैं कि एक आदमी उसकी तरफ आ रहा होता है। तो वो आदमी आके कहता है कि शायद तुम लिम सेजुन हो। तो अचानक से उसकी आवाज सुन के सेजुन डर जाता है और कहता है कि आपने क्या कहा अंकल, क्या आपको कुछ जरूरत है। तो वो आदमी कहता है कि मैं कोई अंकल नहीं हूँ, मैं बस 19 साल का हूँ। और क्या तुम लिम सेजुन हो। तो ये आदमी और कोई नहीं बल्कि हमारे अहान संगसू है। और वो फिर से बच्चों की तरह रोते हुए अपनी आंसू भरे आंखों से कहता है कि मैं बस तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।